morning children, welcome to your EVS class. How are you children? I hope you are absolutely fit and fine at your places. So children, we will start today's EVS class with the discussion of the password, that is plug. What is the meaning of this word? Plug means to pull something in order to remove it. इसका अर्थ है किसी चीज को खींचना ताकि वो अपनी प्लेस से या अपनी पोजीशन से रिमूव हो जाए. Now about using this word to frame sentences. So it can be like that. He plucked a daisy flower. उसने एक daisy flower pluck किया. I plucked a grey hair or white hair from my sister's head. So that was about our password. Now what we are going to do today? We will write or discuss bookwork exercise from chapter number 7. We all need water. We have completed our chapter, so we will do bookwork exercise today. And then your test is scheduled on 11th August. आपका जो टेस्ट है 11th अगस्त को, उसका हम रिवीजन भी करेंगे. That is bookwork of chapter number 5, how our body works. So we will have a quick revision of for that also. Now we will start with our bookwork exercises. So children, as you know that we have read and discussed our chapter number 7, we all need water. So we will have a quick revision of the chapter, then we will start with our bookwork exercises. So you all know that water is one of nature's most important gift to mankind. Water है वो सबसे important gift है नेचर ने जो हमें दिया है, mankind को दिया है, मानवता को दिया है. Water is essential for all living beings. Water सभी living beings के लिए essential है, ज़रूरी है. As you know, water is one of the basic needs of living beings, जो living beings की सबसे basic need में से एक है. So about uses of water. Water is used for cooking, bathing, washing clothes, drinking, cleaning utensils and putting out fire. Water के बहुत से uses हैं. Water कई चीज़ों में यूज़ होता है. हम वाटर को कुकिंग में यूज़ करते हैं, नहाने के लिए यूज़ करते हैं, ड्रिंकिंग के लिए यूज़ करते हैं, यूटेंसिल्स को क्लीन, बर्तन को साफ़ करने के लिए यूज़ करते हैं, कपड़े धोने के लिए, आग को बुझाने के लिए यूज़ करते हैं. सो ये वाटर के यूजेस हैं जो हमें डे टू डे लाइफ में चाहिए होते हैं. सो व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ वाटर? देन वी केम टू नो कि रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर. रेन है जो वाटर का मेन सोर्स है, सबसे ज़्यादा पानी रेन से मिलता है. बट वी हैव अदर सोर्सेज टू लाइक रिवर, स्ट्रीम, पॉन्ड्स, लेक्स, ये भी सोर्सेज हैं वाटर के. ओशन, सीज. बट एज यू नो दैट ओशंस और सीज वाटर इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग. ये ओशन और सी का वाटर है वो नेविगेशन के लिए तो ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बोट में जाते हैं लोग, शिप पर जाते हैं, क्रूज़ पे. सो वो आने जाने को तो ठीक है. वहाँ वाटर एनिमल्स भी रहते हैं सीज में, ओशंस में, जो कुछ लोगों के फूड भी हो सकते हैं. बट सी वाटर और ओशन वाटर इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग. ये पीने के लिए फिट नहीं है. सो वी गेट सम अंडरग्राउंड वाटर. हम अंडरग्राउंड वाटर भी प्राप्त करते हैं. वो हम वी डिग वेल्स एंड ट्यूबवेल्स टू गेट दिस अंडरग्राउंड वाटर. हम वेल्स और ट्यूबवेल्स खोदते हैं ताकि हम अंडरग्राउंड वाटर को गेट कर सकें. और वी ऑल्सो यूज़ अ हैंड पम्प टू डिराइव अंडरग्राउंड वाटर. हैंड पम्प की मदद से भी हम अंडरग्राउंड वाटर डिराइव कर सकते हैं. सो नाउ अबाउट क्लीनिंग वाटर, पानी को साफ़ करने के बारे में. सो ड्रिंकिंग डर्टी वाटर मेक्स अस सिक. जो डर्टी वाटर है वो हमें बीमार बना सकता है. सो वी हैव टू क्लीन इट. वी हैव मैनी सोर्सेज टू क्लीन वाटर. हमें बहुत से चीज़ें हैं जिनसे हम पानी को साफ़ कर सकते हैं, लाइक बॉइलिंग, यूजिंग वाटर फिल्टर, इलेक्ट्रिकल वाटर प्योरीफायर. तो इस तरह से भी हम वाटर को क्लीन कर सकते हैं. सो वी शुड कंज्यूम क्लीन वाटर और ड्रिंक क्लीन वाटर. देन अबाउट सेविंग वाटर, पानी को सेव करने के बारे में है. सेव क्यों करना है चिल्ड्रन? जो वाटर सोर्सेज हैं वो जो लेक्स हैं, रिवर्स हैं, जिनसे हमें ड्रिंकिंग वाटर मिलता है, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, अंडरग्राउंड वाटर, ये रिचार्ज होने ज़रूरी हैं. समटाइम्स इट हैपन्स कि ऐसा होता है कि रेन कम आती है तो ये सूख जाते हैं एंड देयर इज़ शॉर्टेज ऑफ वाटर, तब वाटर की शॉर्टेज हो जाती है. सो वी स्टोर वाटर, हम स्टोर करते हैं पानी को. रिजर्वियर्स होते हैं, डैम्स होते हैं जहाँ पानी को सेव किया जाता है.
हम खुद भी घर में भी हम लोग वाटर को सेव कर सकते हैं। एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एक सिस्टम होता है, वो हो सकता है। एंड देन हम ड्रम्स, बकेट्स, कंटेनर्स में रेन वाटर को सेव कर सकते हैं, टैंक्स में सेव कर सकते हैं और उसको फर्दर हम यूज़ कर सकते हैं क्या करने में, वाटरिंग द प्लांट्स में और क्लीनिंग में, वॉशिंग द कार, इन सब चीज़ों में हम उस वाटर को यूज़ कर सकते हैं। So that was about our chapter, we all need water. Now we will move to bookwork exercises. As you can see, first of all, write classwork and today's date, that is 10th August, page number 32. This is page number 32, children. We will start with exercise A. Tick the correct answers. Tick करना है correct answers को. First is the main source of water on earth is, पानी का जो मेन सोर्स है अर्थ पे वो क्या है, रिवर्स, लेक्स, रेन। ये भी वाटर सोर्सेज हैं बट ये मेन सोर्स नहीं है। मेन सोर्स इज रेन। रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन अर्थ, सो वी विल टेक दिस ऑप्शन। सो एट नंबर 2, वाटर फ्रॉम माउंटेन्स कम्स डाउन इन फॉर्म ऑफ, जो माउंटेन में से पानी, माउंटेन के में से पानी जो आता है वो किस फॉर्म में आता है हमारे पास, स्नो, रिवर्स या वेपर। तो माउंटेन के पीक पर जो स्नो होती है वो मेल्ट हो जाती है, तो वो पानी हमारे पास रिवर्स की फॉर्म में आता है। वो स्नो मेल्ट होकर पानी का जैसे एक धार के रूप में आता है, तो वो रिवर्स के फॉर्म में आता है। सो एट एक्सरसाइज, दिस इज एक्सरसाइज बी, मैच करेक्टली। हमें मैच करना है करेक्टली। सो बॉइलिंग वाटर, बॉटल, हैंड पम्प, एंड दिस साइड to store water, to draw water, kill germs. So boiling water, उबला हुआ पानी, that kills germs. वो germs को, ये प्रोसेस से germs किल हो जाते हैं और वो पानी फिट हो जाता है ड्रिंकिंग के लिए। बॉटल में क्या करते हैं, हम वाटर को स्टोर करते हैं। यू कैरी वाटर बॉटल्स विद यू, आप कैरी भी करते हैं स्कूल में, और वेन एवर वी गो आउटसाइड वी कैरी आवर ओन वाटर बॉटल इंस्टेड ऑफ टेकिंग वाटर। हम कहीं और से पानी लेने की बजाय वी प्रेफर टू टेक आवर वाटर बॉटल विद अस, हम अपना पानी ले जाना प्रेफर करते हैं। तो वो स्टोर वाटर करने का एक कंटेनर है। एट नंबर 3, हैंड पम्प। हैंड पम्प क्या है, इससे हम अंडरग्राउंड वाटर डिराइव कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। हैंड पम्प एक पाइप्स डाली जाती हैं अर्थ में और तब तक उसको डिग किया जाता है तब तक कि क्लियर वाटर हमें नहीं मिल जाए। सो उसके बाद हम वहाँ पाइप्स डालकर और फिर हैंड पंप की मदद से, कई बार हम उस पर प्रेशर पंप भी लगाते हैं ताकि हम बिना किसी ज़्यादा मेहनत के पानी उससे निकाल सकें। सो हैंड पंप टू ड्रॉ वाटर। सो चिल्ड्रन, दिस इज प्रैक्टिस एक्सरसाइज सेक्शन बी। A, tick the correct answers. MCQs are there. So we have to tick the correct answers. At number 1, to get underground water, we dig. Underground water को प्राप्त करने के लिए we dig. dig मतलब हम क्या खोदते हैं, wells, lakes या ponds. So we dig wells. lakes क्या होती हैं, आर्टिफिशियल भी होती हैं और नेचुरल भी होती हैं, वो रेन से फिल होती हैं। और इसी तरह ponds भी रेन से फिल होते हैं, आर्टिफिशियल भी होते हैं और नेचुरल भी होते हैं या किसी रिवर के वाटर से फिल होते हैं। बट अंडरग्राउंड वाटर के लिए हमें वेल्स को डिग करना पड़ता है। सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। एट नंबर 2, वी कैन क्लीन वाटर बाय, हम पानी को साफ कर सकते हैं बाय किस प्रोसेस से, बॉइलिंग से, वाटर फिल्टर से, बोथ। सो बॉइलिंग करके, बॉयल करके वाटर को क्लीन कर सकते हैं, दिस इज राइट। वाटर फिल्टर की मदद से भी हम क्लीन कर सकते हैं। सो बोथ आर राइट ऑप्शंस। सो वी विल टेक दिस ऑप्शन बोथ। इट मीन्स boiling and water filter are two methods to clean water. So at exercise B, filling the blanks correctly with the words given below. हमें fill करने हैं, हमें words दिए गए हैं बॉक्स में, hand pumps, germs, water. So we will read first question. We need dash for putting out a fire. हमें क्या चाहिए, हैंड पम्प चाहिए, जर्म्स चाहिए या वाटर चाहिए आग को बुझाने के लिए। सो जो आग लगती है उसको
बुझाने के लिए हमें वाटर चाहिए. सो आई टोल्ड यू व्हेन वी वर हैविंग समर कैंप एक्टिविटीज़ कि जो इलेक्ट्रिसिटी वाली जो फायर है उसके लिए आप पानी यूज़ नहीं करेंगे. हमें सेफ्टी रखनी है. वो जो इलेक्ट्रिसिटी की वायर में जो शॉक सर्किट में जो शॉर्ट हुआ है उसको ब्लो आउट करने के लिए हम वाटर यूज़ नहीं करेंगे. सो सैंड हम यूज़ कर सकते हैं. एट नंबर 2 वी यूज़ डैश टू ड्रॉ अंडरग्राउंड वाटर. सो हमें क्या यूज़ करना है अंडरग्राउंड वाटर को ड्रॉ करने के लिए. ड्रॉ मतलब खींचने के लिए. ये ऑप्शन तो हमने ऑलरेडी फिल कर दिया है. सो वी हैव 2 ऑप्शंस, हैंड पम्प्स और जम्प्स. सो वी यूज़ हैंड पम्प्स. हमने चैप्टर रीड किया है. वी हैव क्लियरली नोन दैट हैंड पम्प हम यूज़ करते हैं टू ड्रॉ अंडरग्राउंड वाटर. एट नंबर 3 बॉइलिंग वाटर किल्स द डैश इन इट. बॉइलिंग करने से उसमें जो जर्म्स हैं वो फिनिश हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं. सो ये जो रिमेनिंग ऑप्शन है वो हम यहाँ फिल कर देंगे. सो चिल्ड्रन दिस इज पेज नंबर 33. एक्सरसाइज डी इज़ हेयर. लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स एंड नेम द सोर्सेज ऑफ वाटर. इन पिक्चर्स को देखकर वाटर सोर्सेज के नेम हमें बताने हैं. सो दिस इज़ द पिक्चर ऑफ वेल. ये वेल का इमेज है. सो वी हैव रिटन हेयर WELL. ये ट्विन L है तो वेल हमने यहाँ लिखा है. एट नंबर 2 हेयर यू कैन सी दोज हु आर हैविंग फार्म्स और फील्ड्स. जिनके खेत हैं या फार्म्स हैं. और ये तो कॉमन है, हम लोग देख सकते हैं. हमारे स्कूल के गेट के पास भी देयर इज़ ट्यूबवेल. ट्यूबवेल है, आप नोटिस करना जब आप स्कूल आएंगे. सो दिस इज़ ट्यूबवेल. ये मोटर है, यहाँ पंप लगा हुआ है, प्रेशर पंप है. उसकी मदद से ये पानी हम डिराइव कर रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं. दिस इज़ ट्यूबवेल. सो नेक्स्ट इमेज इज़ ऑफ हैंड पंप. ये हैंड पंप है. यहाँ आप देख सकते हैं ये एक लीवर है. इसको हम पुश करके पानी निकाल सकते हैं. और यहाँ कुछ ऐसा भी होता है कि यहाँ एक इलेक्ट्रिसिटी पंप भी लग सकता है. तो फिर हमें दूसरी तरह से भी हम पानी निकाल सकते हैं बिजली का प्लग ऑन करके. तो वो अपने आप चलता है, वो अपने आप पानी यहाँ से खींचता है और इस रास्ते से पानी आ जाता है. सो इसमें देयर आर 2 ऑप्शंस. एक तो हम हैंड पंप भी यूज़ कर सकते हैं और प्रेशर पंप भी लगा सकते हैं. सो दिस इज एक्सरसाइज ई. लुक एट द पिक्चर्स एंड टिक द पिक्चर दैट शोज वेस्टेज ऑफ वाटर. इन पिक्चर्स को देखिए और उस पिक्चर को टिक करिए दैट शोज वेस्टेज, जहाँ पानी का वेस्टेज हो रहा है. सो कैन यू सी क्लियरली दीज पिक्चर्स. आप इनको देख सकते हैं. यहाँ पर ये ब्रश कर रहा है. सो बट ये टैप है, यू कैन सी क्लियरली ये क्लोज है. व्हेन वी हैव टू रिंस द माउथ. जब हमें माउथ को रिंस करना होता है तभी हम टैप को स्टार्ट करेंगे पानी का फ्लो. उससे पहले वी कैन हम लोग अपना जो ब्रश है, टूथब्रश है, उसको वेट कर सकते हैं. देन वी कैन स्टार्ट ब्रशिंग. और जब व्हेन वी हैव टू रिंस अवर माउथ देन वी कैन टर्न ऑन द टैप. सो तब तक आप बंद रख सकते हैं. ये वेस्टेज ऑफ वाटर नहीं है. हेयर यू कैन सी शॉवर बाथ इज़ बीइंग टेकन. ये शॉवर बाथ लिया जा रहा है. बट शॉवर बाथ में वेस्टेज होता है वाटर का. वी कैन यूज़ बकेट. हम बकेट में वाटर फिल करके और मग की मदद से नहाएं तो उसमें वेस्टेज ऑफ वाटर कम होती है. सो हेयर यू कैन सी. सो वी विल टेक दिस ऑप्शन. हेयर यू कैन सी ये एक पानी, दिस इज़ वाटरिंग द प्लांट्स. ये प्रोसेस चल रहा है वाटरिंग द प्लांट्स. बट वी डू नॉट नीड टू वाटर द प्लांट्स एक्सेस. हमें एक्सेस नहीं उनको पानी देना है. एक्सेस पानी देने से वो प्लांट्स भी स्पॉइल हो जाएंगे और वेस्टेज भी होगा. सो वी कैन यूज़ बकेट एंड मग इंस्टेड. हम बकेट और मग यूज़ कर सकते हैं. जितना रिक्वायर्ड है वाटर है, डिफरेंट प्लांट्स को डिफरेंट क्वांटिटी में वाटर रिक्वायर्ड होता है. सो इससे पानी का वेस्टेज हो रहा है. हेयर यू कैन सी वाटर इज़ हेयर, यहाँ पर स्पिल हुआ है. सो दिस इज़ वेस्टेज ऑफ वाटर. So this is activity. When it rains, collect rain water in buckets, drums and containers. Use this water for washing clothes and watering plants. जब बारिश होती है रेन वाटर को हम बकेट्स में, ड्रम्स में और कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं और इस वाटर को हम
कपड़े धोने के लिए या प्लांट्स को वाटरिंग करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो ये एक अच्छा तरीका है वाटर को सेव करने का, स्टोर करने का, ताकि हम लोग इसको वाटर को कंजर्व कर सकें। दिस इज एक्टिविटी बी, फाइंड द 5 सोर्सेज ऑफ वाटर हिडन इन मेजर ग्रिड गिवन बिलो एंड सर्कल देम। आपको 5 सोर्सेज ऑफ वाटर हैं, उनका पिक्चर भी दिया गया है। सो वी हैव टू सर्कल, उनकी स्पेलिंग्स को सर्कल करना है। 1 इज़ बीइंग डन फॉर अस, रिवर हमें दिया गया है, ऑलरेडी सर्कल किया गया है। सो यू कैन सर्कल, दिस इज रेन, पॉन्ड, स्ट्रीम एंड लेक। ये हैं 4 और जो वाटर सोर्सेज, सो वी कैन ईजिली सर्कल देम। सो दैट वाज अबाउट बुक वर्क एक्सरसाइजेस। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू चिल्ड्रन, एज यू नो दैट योर टेस्ट इज शेड्यूल्ड, आपका टेस्ट है, सो वी विल हैव अ क्विक रिविजन ऑफ द टेस्ट कंटेंट। So children, this is page number 22, lesson number 5, and the name of the chapter is How Our Body Works. So ये चैप्टर है हमारी बॉडी कैसे काम करती है उससे रिलेटेड। आई वॉन्ट टू टेल यू दैट दिस इज़ द टेस्ट कंटेंट फॉर योर अपकमिंग टेस्ट। ये टेस्ट कंटेंट है, सिलेबस है जो आपका अपकमिंग टेस्ट होने वाला है। सो वी विल हैव अ क्विक रिविजन ऑफ बुक वर्क एक्सरसाइजेस जो कि टेस्ट कंटेंट है। सो दिस चैप्टर इज़ अबाउट आवर ऑर्गन्स, हमारे ऑर्गन्स के बारे में है। आवर बॉडी हैज़ 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। सो ऑर्गन्स आर पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, वो हमारी बॉडी के ही पार्ट हैं। सो वी हैव डिस्कस सम एक्सटर्नल ऑर्गन्स, हमने कुछ डिस्कस किए एक्सटर्नल ऑर्गन। देन इंटरनल ऑर्गन्स भी डिस्कस किए, लाइक ब्रेन, हार्ट, लंग्स, स्टमक। देन वी केम टू नो अबाउट बोन्स एंड मसल्स, उनकी फंक्शनिंग के बारे में, दैट बोन्स एंड मसल्स वर्क टुगेदर टू मेक अस मूव, रन एंड प्ले। सो ये हमारे बॉडी ऑर्गन्स के बारे में चैप्टर है, हमारी बॉडी कैसे काम करती है। सो इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑर्गन्स वर्क टुगेदर, वो भी टुगेदर वर्क करते हैं, एक साथ काम करते हैं। सो प्रैक्टिस एक्सरसाइज सेक्शन ए, टिक द करेक्ट आंसर, सही आंसर को टिक करना है। लंग्स हेल्प अस टू, लंग्स हमें क्या मदद करते हैं, टॉक करने में, ईट करने में, ब्रीथ करने में, बोलने में मदद करते हैं, खाने में या सांस लेने में। सो लंग्स हेल्प अस टू ब्रीथ, सांस लेने में मदद करते हैं। हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन और हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। सो उस प्रोसेस में लंग्स हमारी मदद करते हैं। सो लंग्स पेयर में हैं, वी हैव 2 लंग्स, ये इंटरनल ऑर्गन्स है। एट नंबर 2, विच इज़ नॉट एन इंटरनल ऑर्गन, इनमें से कौन सा इंटरनल ऑर्गन नहीं है। नोज, ब्रेन, किडनी। सो नोज इज़ नॉट एन इंटरनल ऑर्गन, ये एक्सटर्नल ऑर्गन है। ब्रेन और किडनी इंटरनल ऑर्गन्स है। सो वी विल टिक दिस ऑप्शन। एट एक्सरसाइज बी, थिंक एंड राइट, विच ऑर्गन इज़ यूज टू, इनमें से कौन सा ऑर्गन है ब्रीथ करने में काम आता है, मदद करता है। लंग्स, सांस लेने में लंग्स मदद करते हैं। पंप ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, सारे शरीर के पार्ट्स में ब्लड को पंप कौन करता है, खींचता कौन है, लेकर कौन जाता है ब्लड को, हार्ट ये मदद करता है कि हमारे पूरे शरीर में ब्लड को लेकर जाता है। डाइजेस्ट फूड को डाइजेस्ट करने में कौन सा ऑर्गन यूज़ होता है, स्टमक हमारा इंटरनल ऑर्गन है, वो फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। थिंक, सोचने में कौन सा ऑर्गन हेल्प करता है, यूज़ होता है ब्रेन, दिमाग। सो दिस इज एक्सरसाइज सी, सर्कल द ऑड वन इन ईच ग्रुप, हर ग्रुप में एक ऑड वन है वर्ड, उसे सर्कल करना है। टाइगर, हार्ट, ब्रेन, लंग्स। सो दिस इज़ क्लियर, क्योंकि हार्ट, ब्रेन और लंग्स क्या हैं, इंटरनल ऑर्गन्स हैं, और टाइगर क्या है, नेम ऑफ एन एनिमल। So we will circle because this is the odd one in first group. At number 2, tongue, eyes, tree, ears. Tongue है हमारी जीभ, eyes हैं आँखें, ears कान। But tree क्या है, plant है, plant जो very big plants are called trees. So tree यहाँ पर odd है, we will circle it as the odd one in the second group. Next is section B, practice exercise. एक्सरसाइज ए, टिक द करेक्ट आंसर, सही आंसर को टिक करेंगे। आफ्टर वी स्वेलो आवर फूड इट गोज इनटू आवर
जब हम फूड को चबा जाते हैं, खाते हैं, वो कहाँ जाता है? इट गोज़ इनटू अवर ब्रेन में जाता है, स्टमक में जाता है या लंग्स में जाता है? सो इट इज़ क्लियर कि वो स्टमक में जाता है, तब डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। सो दिस इज पेज नंबर 23. वी आर डूइंग MCQs. एट नंबर 2, आवर बॉडी इज़ अ डैश मशीन. हमारी बॉडी कैसी मशीन है? लिविंग, नॉन लिविंग या वर्किंग? सो वी ऑल नो दैट आवर बॉडी इज़ कॉल्ड अ मशीन, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो ऑर्गन्स हैं, जैसे मशीन के पार्ट्स होते हैं, वही काम हमारी बॉडी में ऑर्गन्स कर रहे हैं और वो सब मिलजुल कर काम करते हैं. सो आवर बॉडी इज़ कॉल्ड अ मशीन. वो कैसी मशीन है? लिविंग मशीन तो है, बट लिविंग मशीन है. सो एट नंबर 3, व्हाट वुड यू लर्न फ्रॉम द बोन्स एंड मसल्स? आप क्या सीखेंगे बोन्स और मसल से? वो क्या सिखाते हैं हमें? ऑप्शन ए इज़ वी शुड वर्क टुगेदर, वी शुड फाइट विद ईच अदर. हमें साथ काम करना है या हमें एक दूसरे से लड़ाई करनी है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, हमें साथ में काम करना है. बोन्स और मसल हम वर्क करते हैं एक साथ, तभी हम मूव कर पाते हैं, तभी हम खेल पाते हैं, काम कर पाते हैं. सो एट एक्सरसाइज बी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. नेम 4 इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. बॉडी के 4 इंटरनल ऑर्गन्स के नाम बताएंगे. फर्स्ट लेटर है जो उस वर्ड का हमें दिया गया है, जैसे बी से बनने वाला इंटरनल ऑर्गन इज ब्रेन. एल इज गिवन, सो वी विल कंप्लीट इट. UNGS हम यूज़ करेंगे, तो देन इट विल बी लंग्स, स्टमक, हार्ट. सो ये इंटरनल ऑर्गन्स हैं. फर्स्ट लेटर हमें ऑलरेडी दिया गया है हर वर्ड का. दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. नेम द 2 इंटरनल ऑर्गन्स फाउंड इन द चेस्ट. चेस्ट में मिलने वाले 2 इंटरनल ऑर्गन्स के नाम बताएंगे. लंग्स और हार्ट ये कहाँ होते हैं? चेस्ट में. हार्ट और लंग्स हमारी चेस्ट में हैं पाए जाने वाले इंटरनल ऑर्गन्स. सो दिस इज in notebook, so we will not do now. Question number C or exercise C, complete the words with the help of given clues. ये हमें already photos pics दे रखी हैं, images दी गई हैं, so we can easily identify कि क्या है. This is the image of brain. ये brain है, BRAIN brain, and this is heart. heart इस तरह से होता है children, HEART heart. heart क्या है? दिल है, हृदय है. ब्रेन क्या है? मस्तिष्क है, दिमाग है. सो ये हमने वर्ड्स कंप्लीट किए. सो दिस वाज अबाउट द टेस्ट कंटेंट ऑफ द अपकमिंग टेस्ट. सो आई एम श्योर यू विल रिवाइज इट प्रॉपरली एंड attempt well in the test. So that was about our EVS class today. We will meet in our next EVS class. Till then children, bye bye, take care.